रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज़ 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस बार हम गौरा नगर में वार्ड नंबर 34 में आए हुए हैं और इस समय कैंपेनिंग चल रही है। ये कैंपेनिंग मैं बता दूं, ये कैंपेनिंग गौरा नगर में जिनका चुनाव चिन्ह मिला है, रेखा देवी जी, उनका जो चुनाव चिन्ह मिला है वह है सूरज, उगता हुआ सूरज उनका चुनाव चिन्ह है और यहाँ इनकी कैंपेनिंग चल रही है। इस कैंपेनिंग में मैं फटाफट से बताना चाहूँ तो देखिए, इधर से अगर शुरू करूँ तो देखिए बॉबी जी आपको दिखाई दे जाएंगे, रालोद के नेता हैं। बगल में जो रेखा जी हैं, जो इस वार्ड नंबर 34 से उम्मीदवार बनी है, प्रत्याशी बनी है, निर्दलीय वह प्रत्याशी है। उनके बगल में जस्ट उनके जो पति हैं बीरी सिंह जी खड़े हुए हैं। साथ में इधर जो कि कांग्रेस से इस वक्त, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो खुद अपने मुंह से इसी चैनल पर ये कह चुके हैं कि मैं इस समय कांग्रेस को छोड़ चुका हूं। तो कांग्रेस को छोड़ने के बाद में पूर्व पार्षद हमारे साथ में लीला जी खड़े हुए हैं, जो कि अब मैदान में निर्दलीय उतरे हैं और वो उतरे इसलिए क्योंकि वह कांग्रेस से बागी हो गए हैं। चर्चाओं का क्रम जारी करते हैं तो पहले मैं जो यहाँ प्रत्याशी हैं उनसे ही चर्चा कर लेता हूँ। किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही हैं और क्या मुद्दे हैं आपके जनता के लिए? खूब प्यार मिल रहा है मुझे। नहीं, जनता से मुद्दे क्या हैं आपके? जो नाली साफ करवाऊंगी, सड़क को काम कराऊंगी और जो जनता की सेवा है वह पूरी करूंगी। इससे पहले जो पूर्व पार्षद रहे थे उन्होंने कुछ नहीं कराया क्या? कराया चो ना कराया। यहाँ देखिए सभी लोग एकजुट में होकर के उनको जवाब बता रहे हैं, जब वो जवाब दे रही हैं। आप मुझे अपने मन से बताइए, देखिए ये सब तो बोलते रहते हैं, आप बिल्कुल दिल खोल के बताइए, अपने घर का सा व्यक्ति समझिए मुझे भी। ऐसे में बताइए आप कि क्या मानती है, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही हैं और क्या कह रही हैं जनता से? जब इनने किया है तो बिन्न को काम, जो बिन्न करो का बात ज़्यादा मैं करके दिखाऊंगी और जो बिन्न को तो आप पब्लिक को मुँह पे। आप अपने ही जो आपके समर्थन में इस समय चल रहे हैं, जो आपके लिए वोट मांग रहे हैं घर घर जा करके, उनको ही टक्कर देने की कोशिश कर रही हैं? धन्यवाद देती हूँ। टक्कर दे रही है। देखिए रालोद के नेताजी हमारे साथ में है। भाई साहब, आपकी बार कुछ समीकरण बिगड़े बिगड़े से दिखाई दे रहे हैं। वह कांग्रेस छोड़ देते हैं इस बात को लेकर के कि बीरी सिंह जी की जो धर्मपत्नी है उनको चुनाव लड़ाना है, वो कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। आप पार्टी में रहते हुए यहाँ इनका समर्थन देते हैं। ऐसे में भाई साहब क्या लग रहा है, समीकरण को चेंज करने की व्यवस्था बनाई जा रही है क्या? देखिए, जो और प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो दल से लड़ रहे हैं। हमारी रेखा देवी जो लड़ रही हैं वो जनता के बल से लड़ रही हैं, ठीक है। और जो प्रत्याशी हैं उनको पार्टी का समर्थन प्राप्त है केवल, और हमारी जो रेखा देवी लड़ रही हैं उनको जनता का समर्थन प्राप्त है। तो जनता ने खड़ी की है, हम सब लोगों, जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं गौरा नगर के, सब समाज ने इनको मिलकर खड़ा किया है और इनको विजयी दिलाकर दम लेंगे। वो तो ये कहती हैं कि मैं विकास कार्य करूंगी और जो पूर्व पार्षद हमारे लीला जी ने नहीं किया उनसे भी ज़्यादा करके दिखाऊंगी। इसका मतलब है लीला जी को टक्कर दे रही है सीधे तौर पर? नहीं, सुनिए, इसमें दो शब्द है बलराम जी। जो लीला ठाकुर जी हैं वो रेखा भाभी जी के देवर हैं, ठीक है, वो भाभी हैं तो माँ दाखिल हो गई, ठीक है, तो उनसे ज़्यादा तो थोड़ा बहुत तो वो करेंगे। कहना ये चाहती है कि अगर मैं माँ हूँ, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर वो माँ है तो वो बेटे हैं, और वो कहती हैं कि मैं अपने बेटे से ज़्यादा काम करके दिखाऊंगी, ये कहना चाहते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ बीरी सिंह जी भी हैं। भाई साहब, चुनाव बड़ा गहमा गहमी का हो गया है और ख़ास तौर पर जो कि राजनीतिक के विशेषज्ञ कहे जाते हैं या कहिए कि जो इंटरेस्ट रखते हैं राजनीति में अपना, उनका इस वार्ड नंबर 34 में बड़ा रुझान है। वह पूरी तरीके से वार्ड नंबर 34 को बड़ी ही गहन मंत्रता के साथ में देखते हैं। ऐसे में आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? हालांकि ये क्वेश्चन मेरा उनसे था जो आपकी प्रत्याशी हैं, लेकिन आप उनके समर्थक हैं, इसलिए मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। पहले तो मैं न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कहा अपना है, सुनो, मेरा तुम देख ही रहो जनता का मुझको कितना प्यार मिल रहा है, जो समूह मिल रहा है जो है का है। और गौरा नगर की जनता, जो ब्राह्मण समाज, यहाँ के सब लोग जो है का, नागरिक जो है का है, मेरे लीला भाई है का, मेरे जय है का, जय बॉबी भैया जी, अभी से नाम भूल रहे हैं आप, तो अभी से बॉबी जी का हमारे का नाम भूल रहे हैं। वो तन मन धन लगा रहे हैं। आज सुबह सुबह कुछ चर्चाओं के बीच में उन्होंने ये कहा कि देख बलराम, मेरी जेब में मात्र 60 रुपये पड़े हैं, उसमें से 20 रुपये मैंने खर्च करा दिए। ऐसे में भाई साहब आप उनका नाम भूल रहे हैं? नहीं था तो नाम जल्दी में भूल जाता हूँ, मैं कहा जल्दी में फिर भूलता रहूँगा, मैं चाहते का है नहीं भूलूंगा, मेरे भाई है का। जनता के बीच में विकास के मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। और क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, सफाई, पानी, बिजली, सड़क, ये लाइट, ये तो मूलभूत सुविधाओं में आती हैं। ये तो आप करेंगे, लीला जी ने भी किया था, आप करेंगे या अन्य कोई पार्षद आएगा वो भी करेगा। लेकिन अन्य कोई मुद्दे आपने अपनी लिस्ट में पेरा फेरी में बनाए हैं? जब तक ज़्यादा मुद्दे ये है का, कोई छोटी मोटी समस्या आ जाती है जो है, जैसे सफाई की, सबसे ज़्यादा तो सफाई की समस्या है। सफाई की समस्या है, मतलब ज़्यादा सफाई जो है का, हर वार्ड में सफाई हो जाए,
जैसे पानी की बाकी थोड़ी बहुत समस्या है, पर सफाई की ज़्यादा समस्या है। जैसे अब राजपुर है, ये क्षेत्र जो है ये सब जब बढ़ गया है, इस क्षेत्रों में जो है अब सबसे ज़्यादा काम गौरानगर में भी है। गौरानगर में भी काम थोड़ा रह गया है। देखिए यहाँ एक चीज़ स्पष्ट होती है, यहाँ प्रत्याशी भी कहती हैं कि सफाई व्यवस्था और अन्य जो काम मैंने अभी तक पार्षद जी ने नहीं कराए वो कामों को मैं कराऊंगी और उनसे ज़्यादा कराऊंगी। वहीं अगर बीरी जी की बात करें तो बीरी जी कहते हैं कि देखिए सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। इसका मतलब साफ तौर पर यह समझ में आता है कि पूर्व पार्षद जी ने सफाई व्यवस्था को चरमाया हुआ था। राजपुर अलग है ना, ये राजपुर क्षेत्र अलग है। ये पहले इसके लीला ठाकुर के पार्षद में नहीं था, ये लीला ठाकुर के पार्षद में नहीं था। देखो पहले मैं राजपुर से जो है कहा चुनाव लड़ा मैं प्रधानी का, तो ये राजपुर क्षेत्र है जी का, तो इसमें कोई विकास निगम में नहीं आया जी, तो विकास का काम राजपुर में नहीं रह गया। तो जो आप भी देख रहे हो क्या विकास है पल्लू गौरानगर के अलावा आप अन्य क्षेत्रों में विकास कार्य करेंगे ये कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए लीला जी से आ जाता हूं, जो कि पूर्व सभासद यहां से रह चुके हैं और अभी अभी कांग्रेस को त्यागपत्र दे करके बागी हो गए हैं। सर कैसा है? ये कहते हैं, तो आरोप लगा रहे हैं कि मैं उनसे ज़्यादा काम करूंगी, उनसे दुगना काम करके दिखाऊंगी, जो अभी तक लीला जी ने नहीं किया उन कामों को मैं करूंगी। साथ में उनके जो समर्थक हैं वह कहते हैं कि लीला जी की जो सफाई व्यवस्था है वो चरमराई हुई थी और मैं उसको और बेहतर बनाऊंगा। बलराम भाई भड़काने की बात मत करो। हाँ मेरे भाई थोड़े सीधे हैं, ये तो मेरी तो शब्दों को पकड़ रहा हूँ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, मैं तो उनके शब्दों को दोहरा करके अपने मुंह में डाल करके उस बात को बोल रहा हूँ। भाई मेरी ये जनता बताएगी कि सफाई में कमी रही या पानी में कमी रही या निर्माण कार्य में कमी रही। अगर आज कोई कमी होती तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी नहीं चुनाव लड़ाता। तो निर्दलीय तो आपने इसलिए लड़ाया ना। देखिए यहाँ एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, वो कहते हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ाता। भाई साहब आपने चुनाव तो निर्दलीय इसलिए लड़वाया क्योंकि आपको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, सिंबल नहीं दिया। इस बात का विरोध आपने खुद किया कि मेरे प्रत्याशी को सिंबल नहीं दिया गया। इस बात को मैं बुरा मानता हूँ, बुरा मानने के बाद आप पार्टी छोड़ देते हैं। तो भाई साहब फिर ऐसे में आप यूँ क्यों कह रहे हैं कि उनको सिंबल? अगर मुझे जीतने की उम्मीद नहीं होती, अगर मेरे काम पे मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं यकीन क्यों लड़ता। जैसे बादाम सिंह अपने घर बैठ गए, बीजेपी के टिकट मांग रहे, जब उनको टिकट नहीं मिला तो घर बैठ गए। हम लड़ रहे हैं ना। सर वो बागी तो नहीं हुए? तो हम कौन से बागी हुए? आप कांग्रेस छोड़ देते हैं तो कांग्रेस ने हमारे संग गलत किया? नहीं, कौन सा गलत नहीं किया। आप बलराम भाई जानते हो 25 साल से 1995 28 साल से इस कांग्रेस के मैं दामन से जुड़ा रहा 25 साल से लगातार इस कांग्रेस की सिंबल से जीतता आया। क्या कांग्रेस के ऐसी हवा थी? मैं डूबते हुए जहाज में और तैर रहा हूँ, डूबते हुए जहाज में बैठ के पार कर रहा हूँ, नैया पार कर रहा हूँ, और फिर भी मैंने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। माननीय हमारे श्रीकांत शर्मा जी ने गांधी पार्क में मीटिंग रखी, मुझको उन्होंने ऑफर दिया, भैया आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, और आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, मुझे आप जैसे लड़के की ज़रूरत है, आप जैसे नेता की ज़रूरत है। अच्छा, आप जनता के बीच में आप जा रहे हैं, आप दोबारा से जा रहे हैं, हालांकि आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, अब आप निर्दलीय, मैं बार बार कह रहा हूँ, बागी हो गए हैं अब आप इस समय। तो ऐसे में जनता को क्या समझा रहे हैं कि भाई साहब ये जो आपके प्रत्याशी आपने अपने तौर पर अपने नाम पर उठाए हैं, उन प्रत्याशियों को किस तरीके से जनता से रूबरू करा रहे हैं? क्या उनके विकास कार्यों को गिना रहे हैं? क्योंकि देखिए आप भी पुराने प्रत्याशी रह चुके हैं, आप इस वार्ड से 2 बार सभासद और 1 बार पार्षद रह चुके हैं, तो भाई साहब आपने कार्य तो बहुत सारे कराई दिए, अब आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? मैंने अपने वार्ड में पूर्ण रूप से काम किया है। आज जो मेरी भाभी जी कह रही हैं कि जो मेरे देवर ने नहीं किया उससे ज़्यादा मैं करके दिखाऊंगी, वो यकीनन सही कह रही हैं, यकीनन गलत ना करी, क्योंकि वार्ड नंबर 44 में तो लीला भैया कर चुके। अब मुझको राजपुर, रामानुज नगर, राधा गिरधारी मंदिर, जो क्षेत्र हमारे क्षेत्र में मिला है उसमें अपने लीला देवर से ज़्यादा करके दिखाऊंगी। सही बात है। देखिए यहाँ फिर से मैं बीरी सिंह जी के पास में आता हूँ। बीरी सिंह जी किससे टक्कर मान रहे हैं अपनी, किससे टक्कर मान रहे हैं? थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप थोड़ा दब रहे हैं। अब मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है, कौन से मांग रहा हूँ टक्कर? कोई टक्कर पे नहीं है। देखिए भाई साहब कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, हालांकि ये कहते हैं कि मैंने अब कांग्रेस छोड़ दी है, लेकिन ये इस गढ़ से कांग्रेस से ही जीते थे, क्योंकि कांग्रेस का ये सिंबल कहा जाता है एक, तो कांग्रेस से ये बागी हो गए। अब तो खैर वो कहेंगे कांग्रेस बेकार हो गई, लेकिन भाई साहब कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा हुआ है, इधर आप ही के बीजेपी के पार्षद जो व्यक्ति हैं वो पार्षद पद पे खड़े हुए हैं, तो ऐसे में भाई साहब आप कह रहे हैं टक्कर नहीं है किसी से? नहीं, टक्कर जो नहीं जाएगा, जो कांग्रेस है वो सब मेरे साथ है, जो इस्तीफा दे करिए छोड़ गए। मतलब कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं वो आपके साथ हैं? मेरे साथ है, सब अधिकारी जो भी है, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया। कुछ लालच दिया है क्या? कुछ लालच दिया है? लालच किसी का नहीं होता है, लालच तो जो है प्यार का लालच होता है।
प्यार से ज़्यादा लालच खुशी में नहीं होता। बीजेपी के प्रत्याशी की बात करूँ तो अब प्रत्याशी क्या करूं, बीजेपी वाले को एक बात सुनो, उसको फुर्सत है जो देख सकता है बुनिया के नहीं है। वो तो कहते हैं मैं कर्मठता के साथ मैं कार्य कराऊंगा। माँ डॉक्टरी करेगा कि माँ उसकी औरत तो जो है झाँक नहीं सकती। देखिए किसी ने यहाँ औरत जो कहा उसी की घूमती भाई कभी एक बार पता होगा कहा मेरा इस क्षेत्र में जीवन सा गुजर गया। यहाँ सबको पूछ लो इस क्षेत्र। हाँ, और मेरे लीला भाई ने जो काम कराया है इसी के प्यार के मारे मुझको मैं आगे बढ़ाऊँ तो मैं दुनिया की मैं भी सेवा कर सकूँगा। बिल्कुल, मैं तो इस बात की मैं तारीफ भी करता हूं लीला जी की कि उन्होंने एक अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने के चक्कर में अपने 25 साल के कैरियर दांव पे लगा दिया और उन्होंने दांव पे लगा करके उस पार्टी को बिल्कुल त्यागपत्र दे दिया। और आज जब मैं उनसे पूछता हूं व्यक्तिगत तौर पर, अगर एकांत में भी पूछता हूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं अब पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे शीर्ष नेतृत्व आ जाए, मैं फिर भी ज्वाइन नहीं करूँगा। हालांकि इसमें समीकरण अभी भी बिगड़े हुए हैं भाई साहब। जो ऊपर के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो इनको छोड़ने वाले अभी भी नहीं हैं। वे आज भी ये कहते हैं कि हम लीला को फिर दोबारा अपने में सम्मिलित कर लेंगे, तो ये अब देखने वाला विषय होगा। हालांकि मैं फिर से बॉबी जी के पास में आ जाता हूँ। बॉबी जी, कैसी मेहनत चल रही है? हालांकि आपने आज सुबह समीकरण में बता ही दिया कि भाई साहब देखो 60 रुपये बचे हैं, जेब में बचे ही ना है पैसा, लेकिन ऐसे में चीज़ें कैसी चल रही हैं? मैं थोड़ा सा कहूँगा कि थोड़ा साइड में हो जाए कैमरा थोड़ा सा। और जो वार्ड में प्रत्याशी लड़ रहे हैं, ठीक है, वो केवल सिंगल घूम रहे हैं, पर इनके साथ में जन समूह है। और फिर मैं आपको बलराम जी एक बात बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमारी रेखा देवी पार्षद बनती हैं तो यार ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी। देखिए वो कहना क्या चाहते हैं, उनकी ट्रिपल इंजन की सरकार का मतलब समझिए। मतलब एक तो लीला जी हो गए जो कि पहले इंजन हो गए, आगे उनके पीछे जो बोगी है वो ये लग गई, और तीसरे नंबर की बोगी वहाँ लग जाएगी, तो 3 इंजन की सरकार यहाँ बन जाएगी। रोकेगी नहीं, विकास की रफ्तार रोकेगी नहीं। 3 जन चले होंगे तो हर पूरे क्षेत्र को देखेंगे। अच्छा, मैं फिर आपके पास आता हूँ। देखिए, पहले तो मैंने अभी तक आपको शुभकामनाएं नहीं दी, मैं सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूँ, तो आपको भी मेरी तटस्थ होकर के शुभकामनाएं। टक्कर है किसी से या नहीं है? जो आपके पति जी ने कहा था वही आप दोहराएंगे, बीरी सिंह जी जो कह रहे हैं? इस भाई की टक्कर पर चलेंगे। किसकी टक्कर है? कोई नहीं है टक्कर में। देखिए, वो थोड़ा सा नहीं कह पा रही है, लेकिन वो कहते हैं, बीरी सिंह जी ताल ठोक कर ये कहते हैं कि नहीं, मेरी टक्कर पर कोई नहीं है। हालांकि वह तीनों चीज़ों की समीकरण को बैठा देते हैं और कहते हैं कि लीला जी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और वाकई में लीला जी के सपोर्ट को मैं नहीं, पूरा मथुरा जिला कह रहा है। और आज यहाँ मैं बता दूं, इससे पहले जब इनका जनसंपर्क चल रहा था तो यहाँ ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों ने इनका स्वागत किया और स्वागत कर करके इनको समर्थन की विश्वास भी दिलाया है। ऐसे में देखने वाला विषय ये होगा, क्योंकि ये वार्ड नंबर 34 है और वार्ड नंबर 34 में इस समय बड़ा घमासान चल रहा है। इस घमासान के बीच में किसको कौन जनता जो है वो किसको ताज पहनाती है, यह देखने वाला विषय होगा। देखिए, पंडित जी कुछ कहना चाहते हैं जी। ये कॉलोनी जो है ना, ये पूरी कॉलोनी बीजेपी की कॉलोनी है जी। यहाँ पे जो भी वोट होती है वो पूरी बीजेपी की वोट जाती है। आप या तो आप थोड़े से गुमराह कर हो रहे हैं, या आपको शायद पता नहीं है। आपके जो लीला जी जो आपके बगल में खड़े हुए हैं, ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे और 3 बार विजयी हुए हैं। ऐसे में बीजेपी का गढ़ कैसे कह सकते हैं आप? मेरी बात तो सुनिए, ये कॉलोनी में थे, मगर हमें बिजली की ज़रूरत, हमें पानी की ज़रूरत, तो हमको बीजेपी देने तो नहीं आएगी ना जी। यहाँ घर का सदस्य हमारा, हम घर में जाकर के इनके पकड़ लाते हैं लीलाधर जी को। रात में फ़ोन किया तो रात में लीलाधर जी खड़े हैं। अब वाकई में ये तो वाकई में बीजेपी का जो हकीकत है, क्योंकि पार्षद जी ने यहाँ जो हमारे लीला जी हैं वह उनकी यहाँ कहा भी जाता है, लोग यहाँ कहते भी हैं इस पूरे मोहल्ले में कि उन्होंने काम किया है। लेकिन देखिए, खुश तो खैर कोई नहीं होता है, और शायद मैं समझता हूँ कि खामियाँ लीला जी में भी रही होंगी, जिसकी वजह से लोग अभी भी उनकी थोड़ी बहुत बुराइयां कर जाते हैं। ऐसे में बस देखने वाला विषय ये होगा, क्योंकि 4 तारीख के उस कालचक्र में सभी की वोट नियत है। उस कालचक्र की वोट किधर किसके पल्ले में जाती है, ये देखने वाला विषय होगा। हालांकि ऐसी अन्य खबरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।